गुड इवनिंग बच्चों, बैठो बैठो। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ का तुम लोग का चैप्टर नंबर 8 ट्राइगोनोमेट्री। क्या है? ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है। पढ़ने से पहले हम पहले चैप्टर का मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है। चैप्टर का मीनिंग ये है ट्राई। ट्राई का मीन्स क्या होता है? 3। गोनो का मतलब होता है साइड्स, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। तो ट्राइगोनोमेट्री का मतलब हो गया इन जनरल मेजरमेंट ऑफ, क्या हो गया? मेजरमेंट ऑफ, हाँ, 3 साइड्स ऑफ। 3 साइड किसका होता है? किसका? ट्राइंगल का। ठीक है। जो ट्राइगोनोमेट्री जो नाम है वो कहाँ से आया है? एक ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है। ग्रीक वर्ड से कैसा आया है? एक आया है ट्राइगोन। क्या है? ट्राइगोन। और एक है मेट्रोन। क्या है? मेट्रोन। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल। क्या होता है? ट्राइगोन का मतलब क्या होता है? और मेट्रोन का मतलब वही मेजरमेंट। मेट्रोन का मतलब क्या हो गया? मेजरमेंट। और यहाँ पे जो तुम लोग को बीच में जो ओ दिख रहा है ना, ओ, उसका मतलब होता है ऑफ। ठीक है। तो अगर हम ट्राइगोनोमेट्री को डिफाइन करें, ट्राइगोन का मतलब हो गया क्या? क्या हो गया? ट्राइंगल। ओ का मतलब हो गया ऑफ, मैट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट। ठीक है। तो ट्राइगोनोमेट्री का जो डेफिनेशन है हम क्या करेंगे? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, किसका? अच्छा, तुम लोग को ट्राइंगल का एलिमेंट्स पता है? एक ट्राइंगल में जो एलिमेंट्स होते हैं, ट्राइंगल का एलिमेंट्स पता है? हैं? अच्छा, ओके, इसको कंप्लीट करेंगे डेफिनेशन को। उससे पहले थोड़ा देख लो जो हमारा ट्राइंगल है। ठीक है। ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होते हैं, है कि नहीं? जो एंगल है उसको स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो साइड है, 3 साइड, ए बी, बी सी और एक क्या है? सी ए। और जो हमारा रह गया एंगल ए बी और सी, ये सब क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। किसके? ट्राइंगल्स के। तो इन ये जो एलिमेंट्स हैं, साइड्स और हो गए एंगल्स, इनका जो रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे हम? वही ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? हैं? ठीक, ओके। तो लिखो, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल। क्या? एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। लिख लो, हेडिंग दे दो ट्राइगोनोमेट्री, उसका मीनिंग लिख लो ट्राइंगल ऑफ मेजरमेंट, उसके बाद लिख दो इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, किसका? एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। ओके, देखो ये जो चैप्टर है ना ट्राइगोनोमेट्री, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। क्यों बताओ? क्योंकि तुम्हारे 10th का जो बोर्ड्स है, बोर्ड्स में ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर से लगभग 15% क्वेश्चन ट्राइगोनोमेट्री से आता है। ठीक है। 15% क्वेश्चन मतलब 12 मार्क्स। कितना मार्क्स? 12 मार्क्स कहाँ से आता है? ओनली चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री से। ठीक है। ये चैप्टर और उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, ये 2 चैप्टर से। तो इसीलिए ये चैप्टर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है हमारे लिए। समझ में आया ना? तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनना है। और इन फ्यूचर, हाँ, और एक चीज़ से इम्पोर्टेंट है, कैसे? जब तुम लोग 11th-12th में जाओगे, अगर 11th-12th में तुम लोग मैथ लेते हो, तो मैथ में जो 40 से 50% जो चैप्टर्स है ना, जो मार्क्स आता है, टोटल तुम लोगों का 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 80 से जो 40 से 50 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है, 40 से 50% जो मार्क्स होगा, ठीक है, उसका जो चैप्टर्स है उसमें जो ट्राइगोनोमेट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। ठीक है। अभी देखो तुम लोग 10th में हो, है ना? 10th में हो,
10th का जो सिलेबस है तुम्हारा, मैथ का जो भी सिलेबस है, कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए बेसिक क्या रहता है तुम लोग के लिए? बेसिक अगर तुम लोग को प्लस, माइनस, इंटू और डिवीज़न, ये 4 चीज़ अगर तुम लोगों को आता हो तो तुम लोग कर लोगे। ये बेसिक है ना। किसी को हमें 10th क्लास पढ़ाना है तो एटलीस्ट उसको ये बेसिक चीज़ें आना चाहिए। प्लस करना आता चाहिए, माइनस, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, ये सब आना चाहिए, है ना। तो सेम टू सेम अगर तुम लोगों को 11th का मैथ पढ़ना है, 11th का मैथ पढ़ना है तो वहाँ पे ट्रायगोनोमेट्री की एक बेसिक चीज़ है। क्या है? ट्रायगोनोमेट्री वहाँ पे बेस है। अगर ट्रायगोनोमेट्री तुम लोगों को नहीं आता तो तुम लोग 11th के जो चैप्टर्स हैं ना वो नहीं पढ़ पाओगे। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो अभी से ट्रायगोनोमेट्री को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है। ट्रायगोनोमेट्री दिखने में थोड़ा खतरनाक दिखता है पर ईजी चैप्टर है, ठीक है। समझ में आया ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या देखेंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस कौन है मालूम है? प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे ना। प्रीवियस चैप्टर नहीं, प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में तुम लोग नहीं पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम? याद है क्या होता है? अच्छा ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो है 90 डिग्री होता है ना। और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है, ठीक है, उसको हम क्या ले लेते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं, है ना। और जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं बेस। बी से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइपोटेनियस को एच से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो है ये हमारा क्या बन गया? परपेंडिकुलर। क्या बन गया? परपेंडिकुलर। पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ मालूम है ना। देखो हाइपोटेनियस जो है हमेशा फिक्स रहता है, पर बेस और परपेंडिकुलर ना चेंज होते रहता है। समझ में आया ना। डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल से देख रहे हैं। सपोज हम यहाँ से नीचे से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं मतलब सामने जो है वो हमारा बन गया परपेंडिकुलर और नीचे जो है वो हमारा बन गया बेस। इसको नाम दे दो ABC। क्या नाम दे दो? ABC। इसको मैं अभी घुमाऊंगा, ठीक है। रोटेट करेंगे। कैसे रोटेट करेंगे? इस डायरेक्शन में। C चला गया ऊपर, A चला आया नीचे, B रह गया इस साइड में। समझ में आ रहा है ना कैसे रोटेट कर रहा हूँ मैं? हैं, इमेजिन करो हम इसको रोटेट कर रहे हैं। रोटेट करके ये बन गया ऐसे, ठीक है। हमारा B जो था आ गया यहाँ पे, C चला गया ऊपर, A चला आया इधर। ये हमारा B तो 90 डिग्री है ना। अभी मुझे बताओ AB क्या बन गया? यहाँ पे बेस बन गया। हाइपोटेनस AC जो है हाइपोटेनस रहेगा और CB जो है ये क्या बन गया? हमारा परपेंडिकुलर, है ना। तो देखो जो हाइपोटेनियस है AC कांस्टेंट रहेगा। AC हाइपोटेनियस ही रहेगा हमेशा जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वही हमारा हाइपोटेनियस बनता है। और बाकी जो दोनों है ना, एक परपेंडिकुलर बनेगा, एक बेस बनेगा। और वो डिपेंड करता है हम कौन से एंगल से देख रहे हैं। समझ में आया है? ठीक। लिख लोगे ये वाला? लिख लो। ओके। तो पाइथागोरस ने क्या बोला? पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट। उन्होंने बोला कि जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर एक ट्रायंगल हम ले लेंगे, ठीक है, हम ले लेते हैं यहाँ पे सपोज ये 3 सेंटीमीटर का है, ये है 4 cm और ये हो गया हमारा 5 cm, ठीक है। देखते हैं होता है कि नहीं, ठीक है। क्या बोला गया है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है हमारा? 5 है। बेस हमारा कितना है बताओ? 4। परपेंडिकुलर कितना है? अरे कितना है? 3 है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। करके देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्या हो रहा है? क्या ये सेटिस्फाई करेगा? करेगा ना। हैं? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 इक्वल्स टू 16 प्लस 9। समझ में आया? हाइपोटेनियस जो पाइथागोरस थ्योरम सबको समझ में आया? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस के बराबर होता है। यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है। ये बेसिक था। ये जो था तुम लोगों का क्लास 9 में था। अभी आएंगे क्लास 10 में। अभी तक हम आए नहीं हैं, ठीक है। अभी जाएंगे क्लास 10 में। तो ट्रायगोनोमेट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन।
ओके, मान लो तुम लोग गए हो बाज़ार कुछ खरीदने, सामान खरीदने, मम्मी ने बोला जाओ आलू 2 किलो लेके आओ, ठीक है। जो किलो बोला गया, किलो क्या है, यूनिट है ना, ठीक है। या फिर तुम लोग सपोज मान लो कि तुम लोग गए हो कुछ पेट्रोल भरवाने गए हो, ठीक है, स्कूटी या फिर बाइक लेके तुम लोग पेट्रोल भरवाने गए हो, बोला कि तुम्हें बोला, तुम जो भी बोलते हो कि 2 लीटर का पेट्रोल भरवा दो, 3 लीटर का, जो लीटर है, किलोग्राम है, या फिर जो भी है, ये सब क्या है, यूनिट्स है ना। सेम टू सेम ट्रायगोनोमेट्री में जो हम पढ़ेंगे इसमें भी कुछ यूनिट्स है, उसको क्या बोला जाता है, फंक्शन बोला जाता है। ट्रायगोनोमेट्रिक का जो हम यहाँ पे जो यूनिट यूज़ करने वाला है उसको क्या बोला जाता है, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, और याद रखना ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं, टोटल 6 फंक्शंस हैं। कितने फंक्शंस हैं, 6 फंक्शंस। बोलो कौन कौन है। पहला वाला है साइन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे साइन। सेकंड है कोसाइन, जिसको हम लिखेंगे कॉस। उसके बाद है टेंजेंट, क्या है, टेंजेंट, जिसको हम लिखेंगे टेन से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है कोटेंजेंट, क्या है, कोटेंजेंट, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कॉट से। और 2 है, और एक है सेकेंड, क्या है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सेक से। और एक है कोसेकेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कोसेक से। याद रखना इसको, कई कुछ बुक्स पे CSC भी लिखा जाता है, ठीक है। CSC लिखा गया उसका मतलब भी कोसेक है, ठीक है। तो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम टोटल ये 6 फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जो 6 फंक्शंस हैं इसमें से हम इन सब का शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये कॉट है, GOT गोट मत पढ़ लेना, ठीक है। क्या है, कॉट, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। नाम याद रहेगा, मेरे साथ बोलो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। ये 6 फंक्शंस हैं ट्रायगोनोमेट्री के। इसका मतलब क्या है वो भी जान लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था ये जो ट्रायगोनोमेट्री है ना, हम इसमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो एप्लीकेबल होता है, जो ट्रायगोनोमेट्री है, ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ओनली ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक होता है हाइपोटेनियस, एक होता है बेस, और एक होता है परपेंडिकुलर, है ना। मान लेते हैं ये एक एंगल है, उस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। एंगल को क्या बोलते हैं हम, थीटा। क्या बोलेंगे, थीटा, ठीक है, थीटा बोलेंगे। जो एंगल है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, थीटा से। तो अभी देखो मैं इस एंगल से देख रहा हूँ, कौन से एंगल से देख रहा हूँ, ये वाले एंगल से देख रहा हूँ। जो सामने है वो मेरा परपेंडिकुलर, जो नीचे है वो मेरा बेस, और जो बड़ा वाला साइड हो गया वो मेरा हाइपोटेन्यूस। तो जो साइन है, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा द रेशियो ऑफ किसका, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस के बराबर हो जाएगा। समझ में आया, अच्छा ठीक है। ये वाला पेज नहीं, दूसरे वाले पेज पे करते हैं, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ये थीटा, तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन, साइन थीटा, और एक लेंगे हम कॉस थीटा, और एक लेंगे टेन थीटा। देखो क्या है, जो 6 फंक्शंस है ना, 6 फंक्शन जो हैं, ठीक है, 3 याद रख लोगे तो बाकी 3 ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। तुम लोगों को बस 3 ही याद रखना है, 3 याद रखोगे बाकी 3 ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। कैसे याद रखना है, साइन थीटा, देखो ये तो थोड़ा रट्टा मानना ही पड़ेगा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। सपोज मैंने एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, ये 3 का है, ये 4 है और ये 5 है। तो मैं तुम लोगों को पूछूंगा साइन थीटा क्या होता है, ये है थीटा। बोलो साइन थीटा क्या होगा, P/H। P के जगह पे कितना है 3, और H की जगह पे कितना है 5, तो क्या हो जाएगा, सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। समझ में आया। पर सर आपने तो 3 पढ़ाया, और 3 कहाँ गया, और 3 बिल्कुल इनके तरह ही हैं, बस इनका उल्टा हो जाएंगे। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। कौन,
कोसेक। ये अगर p बाय एच है, कोसेक बोलेगा h बाय p, ठीक है। कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, सेक क्या बन जाएगा ये बताओ, h बाय b, वेरी गुड। कॉट, टेन का उल्टा कौन, p बाय b। समझ में आया? एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया है। ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लेना। टेन जो है हमारा बन गया p बाय b और कॉट बन गया b बाय p। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए सब कोई हैं? मैं अगर दूँ तुम लोगों के करने के लिए ये सब निकालो, निकाल पाओगे? अच्छा ठीक है, एक ट्रायंगल ले लो सब कोई, लिखो सब कोई एक ट्रायंगल लिखो। ये हमारा 8 है और ये हमारा 6 है। तुम लोगों को निकालना है फाइंड साइन थीटा टेन थीटा। ठीक है, क्या निकालना है? साइन थीटा और टेन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, फॉर्मूला देख के बताओ मुझे, p बाय एच। तो भैया मुझे यहाँ पे पता है p तो पता है, h पता है तुम लोगों को? h मालूम है? h मालूम नहीं है ना? h मालूम है क्या? h क्या होता है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था? हाँ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। पी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, मतलब 100। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो हाइपोटेनस बन गया हमारा 10। तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 8 बाय 10 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p बाय बी। p हमें भी p भी पता है, b भी पता है। टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा 8 बाय 6। हो गया, बहुत सिंपल है, कर पाओगे ना? हैं? ठीक है, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, सबको करना है। ठीक है, ये है 13, ये है 5। तुम लोगों को निकालना है कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा निकालना है। ठीक है।